बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कुछ बातें गुज़श्ता रोज़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की खिदमत में अर्ज़ की थी। आज तहरीक इंसाफ के वकला और कुछ कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बाहर निकल के गो काजी गो के नारे लगा दिए। ये नौबत ना आती तो कितना अच्छा होता। पाकिस्तान की अदलिया अगर इंसाफ के साथ खड़ी होती। अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज़ें आ रही हैं कि अरशद शरीफ कत्ल का में कोई केस में कुछ पेश रफ्त नहीं हो रही, तो काजी साहब तमाम ऐसे मुकदमात जो अवामी मफाद के हैं, कौमी मफाद के हैं, मुल्की मफाद के हैं, उन सब को दबा के बैठे हुए। काजी साहब को फ़िक्र थी मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले की नज़रसानी जल्दी लग जाए। जज साहबान छुट्टी पे गए हुए थे, तफसीली फ़ैसला नहीं आ रहा था और उन्होंने कहा कि तफसीली फ़ैसले से पहले हम नज़रसानी कैसे लगा लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में काजी साहब बहुत परेशान थे कि बस ये लग जाए, जितनी जल्दी हो सके लगनी चाहिए, लग जानी चाहिए। उसी वजह से काजी साहब अपने साथी जजों के साथ भी नाराज़ हो गया। नाराज़ होते होते यहाँ तक पहुँच गए कि ख़त किताबत शुरू कर दिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ख़त लिखने शुरू कर दिए। 8 जजों ने जो फैसला दिया वो 13 रुकनी बेंच था, जिसकी अक्सरियत ने फैसला दिया कि ये सीटें पीटीआई की हैं, उसको मिलनी चाहिए। बल्कि चाहिए नहीं, दो का फैसला किया, आर्डर दिया। काजी साहब ने थपकी लगाई इलेक्शन कमीशन को, वो रोक के उस फैसले को आज तक बैठा हुआ है। 7 इजलास किए, 8वें इजलास के बाद ये फ़ैसला किया कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये भी काजी साहब के इशारे पे सारा कुछ मुबैना तौर पे जो ख़बरें आ रही हैं। तो फिर काजी साहब लोगों के पास क्या रास्ता रह जाता है जब आप उनके हकूक़ के केस लगाने के लिए भी तैयार नहीं, आप मज़लूमों की फरियाद सुनने के लिए भी तैयार नहीं, आप 8 फरवरी का फ़ैसला करने जो अवाम का फ़ैसला है उसको उस पर इंसाफ देने के लिए भी तैयार नहीं। आप 9 मई वाले जुडिशल कमीशन की जिसका मुतालबा पीटीआई कर रही है, जिसकी वजह से 70 75 साल बुजुर्ग औरतें और बंदे अंदर हैं, वो भी लगाने को तैयार नहीं। तो चीफ जस्टिस आप किस लिए रहना चाहते हैं? तनख्वाहें लेने के लिए, मराआत लेने के लिए, कौम की गर्दनों पे मुसल्लत रहने के लिए? तो वो नज़ारा आपने कल देख लिया कि वो लड़का जिसने आपकी पजीराई की उस बेकरी में, उसके साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या हो रहा है। और उस एक लड़के की एक छोटी सी बात जो उसने आपके मुंह पे कही कि आप पे लानत हो, वो इतनी वायरल हुई कि पूरी दुनिया में उसकी धूम मची हुई है। वो बेकरी इतनी वायरल हुई कि उसका सारा सामान ख़त्म हो गया, गाहकों की लाइनें लगी हुई हैं। और आपके बारे में तमाम सोशल मीडिया पे उस एक नौजवान के उस एक फ़िक्रे की बिना पे जो कुछ चल रहा है, मैंने कहा था आप इसको देख के अगर इज्जत से घर चले जाएं काजी साहब, तो आपके हक़ में बेहतर होगा। आज लोग निकल आए हैं। ये क्यों निकले? ये नौबत क्यों आई? ये इसलिए निकले हैं कि इनको जलसा करने की इजाज़त नहीं है, इनको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। ये अदालत से इजाज़त लेते हैं, डीसी मनसूख कर देता है। ये इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेते हैं, कमिश्नर मनसूख कर देता है। अगर इनको इजाज़त मिलती भी है, कोर्ट कहता है इजाज़त दो, तो मवेशी मंडी भेज दिया जाता है। इस्लामाबाद में 30-40 किलोमीटर दूर कहीं फेंक दिया जाता है कि शहर में पता न लगे। जब इस तरह का कब्ज़ा होगा मामलात पे, हालात पे, अवाम के हकूक़ पे, इस तरह का जालिमाना कब्ज़ा करके चंद अफराद जो जाली तरीके से लाए गए हैं वो बिठा दिए जाएंगे, तो फिर अवाम के पास नारे लगाने के सिवा और क्या रास्ता बाकी रह जाता है। तो आज आपने नारे तो सुन लिए, नारे लग रहे हैं गो काजी गो, और बाहर खड़े हुए वकला भी और अवाम भी आपको आईना दिखा रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ख्याल है, शायद मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं है कि हो क्या रहा है। आपको एक ही धुन
और एक ही नशा आपके सर पे सवार है कि मेरी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए, खा इसके लिए मुझे जितनी भी गालियां खानी पड़े कोई परवाह नहीं है। आप उस तोसी के चक्कर में पूरे मुल्क के निज़ाम का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। अदलिया का जनाजा आपने निकाल दिया और जो कुछ अवाम को आपसे तवक्कुआत थी, ख़ास करके आपके साफ़ी तबके को, उन पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया। आपसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मनी ट्रेल मांगी गई थी लंदन जायदादों की, वो आपने नहीं दी। आपने रो धो के अपने गुनाह बख्शवाए, बल्कि उन जजों ने मेहरबानी की, अपना कुलीग समझ के आपके साथ ताउन किया। आप उन जजों से उन मेहरबानियों का बदला लेने पे तुले हुए हैं। आपने एजाजुल हसन जो सीनियर तरीन जज थे उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया और एक और जज से उसके खिलाफ भी आपने, ये दो जज भी मेरे अदालत में ना बैठे, दो एड हाक भी लगवा लिए। अब आपकी ख्वाहिश ये है कि बेंच मेरी मर्ज़ी के बने, फैसले मेरी मर्ज़ी के आएँ, और जो जज मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला ना करे उसे मैं उठा के बाहर फेंक दूं, और जो केस मैं चाहूं वो लगे, जो मैं चाहूं वो केस लगे ही ना। रोते रहें लोग, जेलों में पड़े सड़ते रहें, गलते रहें, कोई केस आप लगाना नहीं चाहते अवाम के मफाद वाला। ये बिजली के हाथों अवाम मारे हुए, झोलियां उठा उठा के बद दुआएं दे रहे हैं। IPPs का केस आपके पास है, लेकिन आप, मेरा ख्याल है, अपने इस दौरे इक़्तिदार में तो ये नहीं लगाएंगे। बाद में कोई जज इसे सुनेगा, इसलिए कि इससे अवाम का भला हो जाएगा। और आपने ये तय कर लिया है कि अवाम का भला नहीं होने देना, अवाम की चीखें निकलवानी है। अवाम क्या याद करेंगे? ये 8 फरवरी को इन्होंने वोट हम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों दिया? आपने इलेक्शन कमीशन को शह दी और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। कभी किसी इलेक्शन कमीशन को आज तक जुर्रत नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हुक्मअदूली करे, लेकिन वो कर रहा है, इसलिए कि उसे पता है फैसला बेशक हमारे खिलाफ आया है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की हमदर्दियां और हिमायत हमारे साथ है। तो आज आपने उसका नतीजा देख लिया कि गो काजी गो के नारे लग रहे हैं, और ये सिलसिला काजी साहब बढ़ेगा, ये बंद नहीं होगा। अब जूं जूं वक्त आगे जाएगा, जिनको आपने बंद किया हुआ है, जिनको इजाज़त नहीं है जलसा करने की, जिनको इजाज़त नहीं है एहतजाज करने की, अब वो बेकाबू होकर निकलेंगे और फिर रोक के नहीं जा सकेंगे। इसकी मिसाल 1400 साल पहले देने की ज़रूरत नहीं है, अभी ताज़ा है बांग्लादेश। और जब वो निकलेंगे तो फिर ये जो फिर रहे हैं ना अमेरिका में सैर सपाटा करते और झूठ बोलते और धोखा देते कौम को कि हम बड़ी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, इनको भागने के लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेंगे और फिर अवाम का राज होगा, अवाम की मर्जी होगी। इसलिए अब भी मौका है, पलट आएं, इंसाफ की राह पे वापस आ जाएं, लोगों को अदल फराहम करें, जो मजलूम है, जिन पर जुल्म हो रहा है, उन्हें जुल्म से निजात दिलाएं। अल्लाह ताला अदल व इंसाफ करने वालों के साथ है और जालिमों के साथ नहीं है, और अल्लाह जालिमों को हिदायत भी नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमाए।